चैनल सक्सेस पॉइंट में हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है होम रूल मूवमेंट के ऊपर। तो द होम रूल मूवमेंट वाज एम, ठीक है, जो होम रूल मूवमेंट हुआ था उसका एम क्या है। होम रूल मूवमेंट का एम था सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडियन, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडियन। ये स्टार्ट किया था एनी बसंत और तिलक जी ने, ठीक है, एनी बसंत और तिलक जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो मिसिस एनी बसंत थी उन्होंने न्यूज़पेपर अपना पब्लिश किया था, कौन सा न्यूज़पेपर था, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है और जो न्यूज़पेपर रिसोर्स वगैरह होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ठीक है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसके थे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बसंत जी के थे, ठीक है, एनी बसंत जी के। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। जो मिसिस एनी बसंत जी हैं वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है इंडिया की, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है आईएनसी की। तो वो कब बनी थी, ये पूछा हुआ है, वो कब बने थे। तो वो बने थे 1917, ठीक है, 1917 का जब सेशन हुआ था तो मिसिस एनी बसंत जो हैं वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के, ठीक है। अगर ऐसे पूछें फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी तो एनी बसंत, अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछे तो सरोजिनी नायडू जी, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन सरोजिनी नायडू और फर्स्ट वुमेन जो है वो एनी बसंत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द खिलाफत मूवमेंट ऑफ इंडिया मुस्लिम रिलेटेड टू, ठीक है, जो खिलाफत मूवमेंट था इंडिया का वो किससे रिलेटेड था, ठीक है। जो टर्की में सुल्तान थे उनको खलीफा का ऑर्डर, मतलब खलीफा का जो पदवी थी उसको रिस्टोरेशन करना था, ठीक है, उसको रिस्टोर करना था। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। किसके साथ साथ ये लॉन्च हुआ, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के साथ। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो नाइटहुड की टाइटल था उन्होंने कौन से प्रोटेस्ट के अगेंस्ट उसको सरेंडर कर दिया, ठीक है। तो वो किया था जब जलियांवाला बाग हुआ था, ठीक है, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई थी, उसमें रविंद्रनाथ ने नाइटहुड और महात्मा गांधी जी ने केसरे हिंद, ठीक है। ऐसे पूछ सकते हैं केसरे हिंद किसको मिला है, तो केसरे हिंद महात्मा गांधी जी को, और नाइटहुड किसको मिला है, नाइटहुड रविंद्रनाथ टैगोर जी को। अब पूछा है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो सस्पेंड, मतलब रोक दिया गया था 1922 में, ठीक है, 1922 में रोक दिया गया था। तो उस टाइम ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ था, तो वो हुआ था चोरी चोरा इंसिडेंट, ठीक है, चोरी चोरा इंसिडेंट। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, ठीक है, 1919 के एक्ट के बारे में हमने बताना है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडियन काउंसिल को इनलार्ज किया, ठीक है, इंडियन काउंसिल को इनलार्ज किया। ये 1919 एक्ट में ही हुआ था, जो इंडियन काउंसिल थी उसको बढ़ाया था, और डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविज़न भी इसी के टाइम पे आया था, और डायरकी आई थी प्रोविंस में, ठीक है, ये ध्यान देना है, डायरकी प्रोविंस में आई थी। फिर जब 1935 का एक्ट आता है तो डायरकी सेंटर में आ जाती है और प्रोविंस ऑटोनोमस हो जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो डायरकी प्रोविंस में आई थी वो 1919 एक्ट में आई थी, ठीक है, और डायरेक्ट इलेक्शन भी 1919 के एक्ट में हुए थे। तो ये सारे ही ठीक हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। मेन फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी के मेन फाउंडर कौन है, ठीक है, तो वो हैं CR दास और साथ में मोतीलाल नेहरू, ठीक है, CR दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। गाइस अभी इलेक्शंस भी हैं, तो आपके जो एग्ज़ाम है कोर्ट केस भी रिजर्व हो चुका है, तो एग्ज़ाम आपके कंटिन्यू जल्दी ही होने वाले हैं। तो आप अपनी तैयारी को करते रहो, ठीक है, कब एग्ज़ाम आ जाए आपको पता भी नहीं चले। तो जितने आपने सिलेबस को कवर कर लिया होगा, MCQ डिस्कस करो, रिवीजन करो, जितना करोगे उतना ही कम है। तो हमारा क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन स्टाइल एज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन वाज फाउंड इन 1924, ठीक है। तो किसने ये फाउंड किया था, सचिंद्र सन्याल ने, ठीक है, सचिंद्र सन्याल ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, कौन सा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, कब, 1924 में, 1924 में किसने इस्टेब्लिश की थी, सचिंद्र सन्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लाठी चार्ज ऑन लाला लाजपत राय, ठीक है, लाठी चार्ज हुआ लाला लाजपत राय जी पे अक्टूबर 30, 1928 को, ठीक है, और उनकी डेथ हो गई थी। क्या हुआ? उनकी डेथ हो गई थी। हु मर्डर सॉन्डर द असिस्टेंट सुप्रीडेंट ऑफ ए पुलिस लाहौर, तो कौन कौन थे इस टाइम? तो भगत सिंह ने ये किया था, ठीक है, भगत सिंह ने। ऐसा रिवॉल्यूशनरी के बारे में बताओ जब लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था और जिन्होंने फास्ट रखा था 64 डे और उनकी जेल में ही डेथ होगी, ठीक है, ऐसा बंदा बताना है, ऐसा रिवॉल्यूशनरी बनाना है जिन्होंने फास्ट रखा कितने दिन का? 64 डे, और बाद में उनकी डेथ होगी जेल के अंदर ही। तो जतिन दास जी, वो कौन है? जतिन दास जी, ठीक है। कितने दिन का फास्ट रखा? 64 डेज का, ठीक है, 64 डेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु थ्रू 2 बम, ठीक है, 2 बम फेंके थे डोर ऑफ द सेंट्रल असेंबली इन न्यू दिल्ली ऑन अप्रैल 8, 1929, ठीक है। सेंट्रल असेंबली में किसने बम फेंके थे? सेंट्रल असेंबली में बम किसने फेंके थे? तो वो फेंके थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने फेंके थे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब ऐसे पूछ सकते हैं कब फेंके थे? 1929 में। और भगत सिंह ने कहाँ बम फेंके थे? सेंट्रल असेंबली जो न्यू दिल्ली में थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट मिडनाइट ऑन दिसंबर 31, 1929 ट्राई कलर फ्लैग इंडिया इंडिपेंडेंस ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर रावी एट लाहौर। अब यहाँ पे बोला है कि दिसंबर 31 को 1929 में तिरंगा लहराया। कहाँ पे? लाहौर में, रावी रिवर के किनारे, ठीक है, रावी रिवर के किनारे। तो ये किसने लहराया था? जवाहरलाल नेहरू, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। कहाँ पे? लाहौर। और कौन सी रिवर थी? यहाँ पे देखो जियोग्राफी भी कवर हो रही है। कौन सी रिवर? रावी रिवर, ठीक है, इंडस वैली की ट्राइब्यूटरी रावी रिवर, ठीक है। कब? 31 दिसंबर 1929 को। गांधी और इरविन पैक्ट होता है 1931 में। इसको बहुत से लोगों ने क्रिटिसिज्म किया इसका, ठीक है। क्या किया? क्रिटिसिज्म किया। क्यों किया था? क्योंकि गांधी जी ने भगत सिंह को, ठीक है, वो भगत सिंह को बचा सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं बचाया, ठीक है। तो इसी कारण गांधी और इरविन पैक्ट को क्रिटिसिज्म करते हैं। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में हुआ था। अब है कि महात्मा गांधी ने अपना फास्ट तोड़ा था। उन्होंने फास्ट रखा था, मतलब अपनी विश मनानी थी, वो नॉन वायलेंस चूज़ करते थे। उन्होंने फास्ट रखा था अनटू डेथ, मतलब सितंबर 26, 1932 आफ्टर पूना पैक्ट ही प्रोवाइड। उन्होंने क्या प्रोवाइड किया? कम्युनल इलेक्ट्रोड फॉर ऑल हिंदू, रिजर्वेशन सीट, 48 सीट फॉर डिप्रेस क्लास इन डिफरेंट प्रोविंस लेजिस्लेचर, रिजर्वेशन 80% सीट इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो ये सब कुछ, ये पॉइंट भी पता होने चाहिए। 48 सीट डिप्रेस क्लास और डिफरेंट प्रोविंस लेजिस्लेचर, प्रोविंस मतलब स्टेट के, और 18 सीट जो थी वो सेंट्रल लेजिस्लेचर। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, प्रोविंस लेजिस्लेचर और सेंट्रल लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये सब कुछ उन्होंने पूना पैक्ट में ही बताया था। और उसके बाद कॉमन इलेक्टोरेट फॉर ऑल हिंदू, ये भी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया था। आपको पता होगा कि गांधी इरविन पैक्ट होता है, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ख़त्म कर दिया, मतलब बंद कर दिया। लेकिन ऐसे क्या कारण थे? फिर जनवरी 1932 में, ठीक है, जनवरी 1932 में इसको फिर से स्टार्ट किया, ठीक है, जनवरी 1932 में इसको फिर से स्टार्ट किया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहले चला, फिर वो बंद कर दिया जब गांधी इरविन का पैक्ट होता है कि उनकी डील होती है, ठीक है, हम ये मानेंगे। लेकिन जब उन्होंने नहीं मानी, ऐसा क्या कारण था? इन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया। कब स्टार्ट किया? 1932 में। तो एक तो सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो फेल हो गए, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो भी एक अच्छी पोजीशन में नहीं था। ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ रिप्रेजेंटेशंस, वो भी, मतलब ये सब कुछ थे, यही कारण था उसका रिज्यूम करने का। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश रिप्रेशन ऑफ ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज अगेन सस्पेंड इन जुलाई 1933 पीपल आस्क्ड टू ऑफर सत्याग्रह। फिर उसके बाद लोगों ने क्या किया? जब 1933 में फिर से सिविल डिसोबीडियंस बंद हो गया, सस्पेंड हो गया, फिर लोगों ने कहा, लोगों ने पूछा
सत्याग्रह, अब फिर से सत्याग्रह करो इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे। इसके बाद क्या होता है, इंडिविजुअल लेवल पे सत्याग्रह स्टार्ट हो जाता है। गाइस आप खुद देख सकते हो, ये सारी आपकी हिस्ट्री एमसीक्यू से रिवाइज हो रही है। कौन सी, मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज हो रही है। आप खुद देखो, इसको खुद एनालाइज करो, ठीक है। और उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो 1935 का एक्ट था उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जैसे लोकसभा राज्यसभा है ना, तो ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड हिस्टोरिक त्रिपुरी सेशन, ठीक है, जो त्रिपुरी सेशन होता है कांग्रेस का 1939 में कौन सा सेशन होता है, त्रिपुरी सेशन होता है, जिसमें बोलते हैं कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जी की थोड़ी डिफीटेड हुई थी, मतलब डिफीट हो गया था सुभाष चंद्र बोस जी। उन्होंने किसको प्रेसिडेंट बनाया था, ये पूछा हुआ है, किसको प्रेसिडेंट बनाया था, पटाभाई सीतारमन जी। अब इसके पीछे ये कारण है, महात्मा गांधी जी जो थे वो नॉन वायलेंस के पुजारी थे और सुभाष चंद्र बोस जी नॉन वायलेंस के पुजारी थे, ठीक है। तो वो चाहते थे कि शांति से हर एक काम हो, तभी उन्होंने पिटाभाई सीतारमन जी को रिकमेंड किया और उन्हीं को प्रेसिडेंट बनाया। लेकिन ये बात नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस जी और महात्मा गांधी जी के कोई कन्फ्लिक्ट थे। आपने सुना होगा जब उन्होंने ये इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी, तो उन्होंने ही फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है, ठीक है। तो आप इससे इनकी नेगेटिव इमेज नहीं क्रिएट करना महात्मा गांधी जी के रिलेटेड। तो किसको नॉमिनेट किया था इन्होंने प्रेसिडेंट के लिए, पिटाभाई सीतारमन जी। और कौन सा सेशन था, त्रिपुरी सेशन था। कब हुआ था, 1939 में हुआ था। किस किस के बीच में डिफरेंस आया था, मतलब आइडियोलॉजी में डिफरेंस आया था, सुभाष चंद्र बोस जी और महात्मा गांधी जी के बीच। जब सुभाष चंद्र बोस जी रिज़ाइन देते हैं कांग्रेस को, ठीक है, कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप को रिज़ाइन देते हैं 1939 में, उसके बाद एक न्यू पार्टी बनाते हैं। अच्छा देखो, शेर, जो शेर होते हैं वो दहाड़ना नहीं छोड़ते हैं, घायल हो जाते हैं, घायल शेर बोलते हैं ना, ज़्यादा गरजता है। तो यही बात होगी, सुभाष चंद्र बोस जी वायलेंस के थे, दहाड़ रहे थे, घायल हो गए थे, लेकिन दहाड़ते, घायल शेर वही ज़्यादा दहाड़ता है। तो उन्होंने एक न्यू पार्टी बना दी जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सी, फॉरवर्ड ब्लॉक। कब, 1939 में। रिज़ाइन कब दिया प्रेसिडेंटशिप, कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप को, अप्रैल 1939 में। तो इसी के बाद इनकी फिर न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाती है। फिर ये रशिया जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, पहले फिर जापान जाते हैं, ठीक है, जब रशिया जर्मनी में हिटलर से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डे, दिसंबर 22, 1939, दिसंबर 22, 1939 कांग्रेस मिनिस्टर रिज़ाइन इन प्रोविंस। कांग्रेस मिनिस्टर ने रिज़ाइन दे दिया प्रोविंस से, और मुस्लिम लीग ने उस दिन को कौन सा डे बनाया, मुस्लिम लीग ने उस दिन को कौन सा डे बनाया, डिलीवरेंस डे। कौन सा, डिलीवरेंस डे, डिलीवरेंस डे, कौन सा, डिलीवरेंस, 1939 दिसंबर 22 को। अब आता है खान अब्दुल गफ्फर खान। इनके बारे में तो इतने बार क्वेश्चन पूछा है। रेड शर्ट किन्होंने स्टार्ट किया था, फ्रंटियर ऑफ गांधी किसको बोलते हैं, ठीक है। खान अब्दुल खान जो थे फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी किसको बोलते हैं हम, गफ्फर खान को, गफ़े खाने वाला नहीं, गफ्फर खान जी को, ठीक है। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था रेड शर्ट मूवमेंट, ठीक है, रेड शर्ट मूवमेंट मतलब कि रेड शर्ट लगा के जो मूवमेंट करते थे, तो उनको हम बोलते थे। कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। अब ये कौन थे, ये थे एक सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म, ठीक है, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म, सोशल। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब जो मेंबर थे, ठीक है, अब जो मेंबर थे रेड शर्ट मूवमेंट के, मेंबर थे, अब ध्यान से देना, मेंबर थे, मेंबर को बोलते हैं हम, रेड शर्ट मूवमेंट को नहीं बोलते। उनके मेंबर को हम क्या बोलते हैं, ये पूछा हुआ है इन्होंने। तो उनको हम बोलते थे खुदाई अ खिदमतगर। अब ये सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म है, तो यहाँ से देखो, सर्वेंट ऑफ गॉड, गॉड के सर्वेंट, गॉड से रिलीजियस, सर्वेंट आ गया सोशल सर्विस, ठीक है। उनके मेंबर को, रेड शर्ट मूवमेंट के मेंबर को हम खुदाई अ खिदमतगर बोलते थे, जिसका मतलब है गॉड के सर्वेंट, ठीक। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब है जो फ्रंटियर गांधी जी थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किसमें किया, ओके, फ्रंटियर गांधी मतलब कि अब्दुल गफ्फर खान जी ने पार्टिसिपेट किसमें किया, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, किसमें, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। नमस्कार करना, झुक के बोलना, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, ये था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।
यहाँ पे सीधा ये है कि आइडिया पाकिस्तान, आइडिया पाकिस्तान किसने दिया था? सर मोहम्मद इकबाल ने। सर मोहम्मद इकबाल ने अब ये जो दिया हुआ फर्स्ट डेफिनेट फोर्स एक्सप्रेशन ऑफ ए कंसेप्ट सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम, दैट मीन कि सेंटर ऑफ आइडिया ऑफ ए पाकिस्तान किसने दिया था? सर मोहम्मद इकबाल ने। जो मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी, अब वो डिमांड रखने वाली है। ठीक है, अब लीग बन गई है तो उनकी डिमांडें भी होगी, जैसे आजकल इलेक्शंस होते हैं उनकी डिमांडें भी होती हैं, फिर डिमांड पूरी भी करते हैं हमारी, फिर जब नेता शेता बन जाते हैं फिर कौन पूछता है। तो इन्होंने डिमांड रखी पाकिस्तान बनाने की। अब बोल रहे हैं डिमांड तो रखी इन्होंने मार्च 24 1940 में, लेकिन कौन सा सेशन था उस टाइम? उस टाइम कौन सा सेशन था ज़रा सोचिए। तो ये था लाहौर का सेशन। लाहौर के सेशन में मुस्लिम लीग ने, किसने डिमांड रखी पाकिस्तान की? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग का जो मेन लीडर था, जो डिमांड रखने वाला था, जो सेपरेट लेना चाहता था, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्न थे वो, जिन्न। अब है आज़ाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी, ये किसने फाउंड की थी? आज़ाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी ये फाउंड की थी जनरल मोहन सिंह ने। ये बेचारे बुढ़े हो गए थे, फिर बाद में रियल फाउंडर सुभाष चंद्र बोस जी को बोलते हैं, लेकिन फाउंड किसने की थी? जनरल मोहन सिंह ने। अब ये जो आर्मी बनी थी इसमें कौन थे सबसे ज़्यादा? ये इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर थे अंडर जापानीज। ठीक है, ये इंडियन ही थे, जो इंडियन कैदी बने थे ना, हिटलर के साथ उसकी डील हुई थी सुभाष चंद्र बोस जी की। उन्होंने बोला एक बार मेरे को मौका तो दो, आप भी ब्रिटिश के दुश्मन हो, हम भी उनके दुश्मन हैं, हम दोनों मिलके इनको लड़ाएंगे। तो कौन थे इसमें सबसे ज़्यादा? इंडियन प्रिजनर ऑफ ए वार। सुभाष बोस सिलेक्ट द बेस्ट सोल्डर फ्रॉम 3 एक्सिस्टिंग ब्रिगेड, गांधी, आज़ाद, नेहरू। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस उन्होंने 3 बनाए हुए थे ब्रिगेड, तो उनमें से बेस्ट कौन था? वो थे सुभाष ब्रिगेड। ठीक है, सुभाष ब्रिगेड। अब तीनों पता होनी चाहिए, गांधी जी के नाम पे, आज़ाद और नेहरू। तो बेस्ट कौन सा था? सुभाष।